पितामह भीष्म, काका विदुर, गुरुदेव द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानियों की सभा में अबला नारी को दंड किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा अन्याय और अधर्म है, आप रक्षा करो। लेकिन पापी दुर्योधन का दूषित अन्न खाने के कारण आज बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि मलिन हो गई थी, कोई बोला नहीं। विदुर जी ने कहा कि ये बड़ा अन्याय है भैया, धर्मराज को छला गया है, महाराज धृतराष्ट्र आप निर्णय करें, द्रौपदी को आदर पूर्वक यहां से विदा करें और पांडवों का राज्य भी वापस करें। उस समय आज उस समय दुर्योधन न करो, उस समय दुर्योधन ने कहा दंड कर दो इसे, मेरे अन्न से पलने वाले श्वान के समान विदुर शीघ्रता से राजपरिषद का परित्याग कर दो। तो महाराज आज विदुर जी तो चले गए चुपचाप वहां से, और उस समय आज दुशासन आगे बढ़ा तो भीमसेन उठ खड़े हो गए और बोले, चंचद भुज भ्रमित चंड, चंचद भुज भ्रमित चंड, गदाभिघात संचूर्णितोरु युगुलस्य सुयोधनस्य स्त्यानापविद्भिघने शोणित शौर्यपाणी कृतंशयिष्यति कचांसी तव देवी भीमः। अपनी गदा के प्रचंड आघात से मैं दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ दूंगा और दुशासन की भुजाएं उखाड़ूंगा, भैया हमें आज्ञा दीजिए। आज धर्मराज कहते हैं हम हार गए हैं भैया, समय की प्रतीक्षा करो। लहू का घूंट पीकर भीमसेन बैठ गए और पापी दुशासन ने द्रौपदी का चीर पकड़ लिया। तो देवी द्रौपदी ने आज अपने दोनों हाथ उठाए और बोली, एनो धृता बसुमती एनो धृता बसुमती सलिले निमग्ना नग्ना च पांडव बधू स्थगिता दुकूलई सम्मोचितो जलचरस्य मुखाग्रजेन्द्रं दृग्गोचरो भवतु मेद्य सदीनबन्धो येनो धृता वसुमती सलिले निमग्ना। जिन्होंने सलिल में जल में डूबी हुई वसुंधरा का उद्धार किया था, एनो धृता वसुमती सलिले निमग्ना, जिन्होंने सलिल में निमग्न वसुंधरा का उद्धार किया था, और नग्नाच पांडव बधू स्थगिता दुकूलैः सम्मोचितो जलचरस्य मुखात् गजेन्द्रम, जिन्होंने डूबते हुए गजराज को बचाया था, दक्षिण करस्थ चक्र की कठोर ठोकर से जलशूर ग्राह की समस्त शक्ति खो गई। वाम करकंज सो संहारो करी शपग, शोभा निरखी विरंची सम्मुखी मति खो गई। पीत पट से पूछने लगे दृग बिंदु गज के नाथ, मानो वह शोभा अनुराग बीज बो गई। मानो ये कहते ब्रजराज गजराज से, क्षमा करो भक्तराज मुझे आने में देर हो गई। जिन्होंने गजराज को उबारा था, एनो धृता वसुमती सलिले निमग्ना, डूबती हुई वसुंधरा का उद्धार जिन्होंने वाराह रूप में किया था। सम्मोचितो जलचरस्य मुखात् गजेन्द्रम, डूबते हुए गजराज को जिन्होंने बचाया था। आज मेरी लाज बचाओ भैया, जात है लाज आज सभा के बीच में, मेरे भैया कन्हैया मेरी लाज बचाओ। होत उघारी
भगिनी करुणा सागर करुणा दिखलाओ। भैया मुरारी अबारी करी आवन में नेक ना विलंब लगाओ। हे ब्रज चंद्र हरो दुख द्वंद हमारी बेर अबेर ना लाओ। भैया मुरारी टेर है पहुंची द्वारिका के महल बीच खेलत पंसा सारी गिरधारी चौंकी गए। बोली रुक्मिणी जी मन लागत तुम्हारो नहीं बात भई काहे ऐसे प्रभु चौंक गए। तो द्रुपद दुलारी की आज छोड़ दी साड़ी दोनों हाथ उठा दिए दो हाथ ऊंचे करी आजू पांचाली कहे भैया बूढ़ो भयो वाहन या सुदर्शन बेच डारो है। और उस समय द्रुपद दुलारी की निहारी जब भीषण पीर द्रुपद दुलारी की निहारी जब भीषण पीर सारी बीच दीनी लगाए लाख सारी है। सारी बीच सारी है नीली हरी पीली जाफो रानी मुल्तानी लालो। नीली हरी पीली लालो। नीली हरी पीली जाफो रानी मुल्तानी लालो। हरी पीली जाफो रानी मुल्तानी लालो। आसमानी बदामी को कपासी रंग कारी है। सुहाने बदामी को कपासी रंग धारी है। ढेर के ढेर आज लागे हैं सभा के बीच। ढेर के ढेर आज लागे हैं सभा के बीच। बेचत भुजाएं दुशासन की हारी है। बेचत भुजाएं दुशासन की हारी है। सब ही पुकारी रही आज ये सभा के बीच। सब ही पुकारी रहे आज ये सभा के बीच। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। ये सारी की नारी है कि नारी की सारी है। सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। कागो को का करी सके जो सहाय रघुवीर। 10 सहस्र गज बल घट्यो घट्यो न 10 गज चीर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की घट्यो न 10 गज चीर। जैसे द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई है ऐसे ही भक्तों की लाज भगवान बचाते हैं। महाराज श्री परीक्षित जी भाव विभोर होकर कहते हैं सभा त्यजा तस्य गुणान गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च। स्मरे वसंतम स्थिर जंगमेषु शृणोति तत पुण्य कथा सकर्णः। वाणी वही है जो भगवान का गुणगान करे और हाथ वही है जो सत्कर्म करे, कान वही है जो कथा सुने, वही इंद्रियां धन्य हैं जो भगवान की सेवा में लग जाएं। और सुखदेव जी ने बड़े भाव से राजा परीक्षित को सुदामा चरित्र की कथा सुनाना प्रारंभ किया।
कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। एकाग्र करें मन को, समाहित हो। सुदामा चरित्र की कथा का शुभारंभ हुआ। भगवान कृष्ण के परम मित्र थे महाराज सुदामा। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ये ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हैं। विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा, ये विरक्त हैं, गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी हैं। इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, ये जितेंद्रिय भी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, ईश्वरेच्छा से जो भी मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते, किसी के द्वार पर भिक्षा मांगने नहीं जाते थे सुदामा जी। ये कवियों ने हिंदी में लिख दिया ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? यजनम याजनम चैव अध्ययनम अध्यापनम तथा दानम प्रगृहम चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत्। शास्त्र कहता है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के। सुदामा जी को दान में जो पूज्य भाव से मिल जाता है उसी में परिवार का पोषण करते हैं और भगवान का निरंतर भजन करते हैं। धीरे धीरे चौथा पना, बालक भी है, पत्नी भी है, पत्नी पतिव्रता सुशीला है। द्वारकाधीश ने विचार किया, मेरे मित्र सुदामा, उन्होंने कभी हमसे मांगा ही नहीं, ऐसे विरक्त वीतराग निष्प्रह सुदामा को मैं कैसे क्या दूं? तो सुशीला के हृदय में प्रेरणा की और उस समय देवी सुशीला एक दिन सुदामा जी से बोली, पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता बदनेन सा दरिद्रा शीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च। एक दिन पतिव्रता सुशीला हाथ जोड़कर अपने पति से बोली, ननु ब्रह्मन भगवता सखा साक्षात श्रिया पति ब्रह्मण्यस्य शरणस्य भगवान सात्वतर्षभ। आप भगवान के परम मित्र हैं, एक ही पाठशाला में आप पढ़े हैं, ये बात आपने कई बार बताई है। आप भगवान के पास चले जाएं। तमुपैहि महाभाग साधु नाम च परायणम दास्यति द्रविणम भूरि शीदिने ते कुटुंबिने। आप द्वारकाधीश के पास चले जाएं, वो इतना वैभव दे देंगे, इतना ऐश्वर्य दे देंगे कि परिवार का पोषण सुचारुता से होने लगेगा। आप जाएं भगवान के पास। सुदामा बोले, किन्वर्थ कामान भजते नात्यभिष्टा जगत गुरु हो। देवी मैं जगत गुरु हूँ, ब्राह्मण हूँ, मुझे अर्थ की कामना नहीं, मैं तो भगवान से प्रेम करता हूँ, भजन करता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा द्वारका। सुशीला बोली, महाराज आप याचना के लिए मत जाएं, अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। भगवान कृष्ण का दर्शन मेरे जीवन का परम लाभ है। आप भगवान कृष्ण के पास अवश्य चले जाएं। अयम ही परमो लाभा। सुदामा बोले, ये तो बहुत सुंदर बात है, भगवान का दर्शन होगा, जीवन का परम लाभ होगा, लेकिन कुछ भेद की सामग्री तो होनी चाहिए। देखो घर में देवी कुछ है, घर में कुछ नहीं था, 4 चावल भी नहीं थे। तो आज पड़ोसन के यहाँ ब्राह्मणों के यहाँ गई, या चित्वा चतुरो विप्रान तावत पृथुक तंडुलान शैलखंडेन तान बद्ध्वा भरतुः प्रादादुपायनम। अब गई 4 ब्राह्मणों के यहाँ से 4 मुट्ठी चावल ले आई, 4 मुट्ठी चावल।
अब कोई लाल है, कोई श्वेत है, कोई टूटे हुए हैं। 4 मुट्ठी चावलों को एक फटे से चीथड़े वस्त्र में चौपड़ करके बांधा, सुदामा जी को पोटली दे दी। सुदामा जी चल पड़े। शतानादाय विप्राज्ञा प्रियो द्वारिकाम किल कृष्ण चंद्रशनम मह्यम कथम स्याद् इति चिंतयन्। भगवान कृष्ण का दर्शन में कैसे होगा? चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते हैं जाते हरे कृष्ण राम, गाते हैं जाते हरे कृष्ण राम, गाते हैं जाते हरे कृष्ण राम, गाते हैं जाते हरे कृष्ण राम। हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा रामा, हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते हैं जाते हरे कृष्ण राम। एक योजन भी नहीं चल पाए, एक वृक्ष के नीचे मूर्छित हो गए। भगवान ने देखा मेरे बाल सखा सुदामा आ रहे हैं और मूर्छित हो गए हैं। योग माया से कहा देवी उन्हें उठाओ और द्वारका के पास उपवन में लिटा दो, द्वारका के मध्य। आज योग माया ने उठाया और महाराज सुदामा जी को द्वारका के उपवन के मध्य लिटा दिया। सुदामा की दृष्टि खुली, मीलों सागर लहरा रहा है और गगनचुंबी महलों को देखा। गृहम दुष्ट सहस्राणाम महिषीणाम च भारत दिवेशैकतमं श्रीमद ब्रह्मानंदम गतो यथा। 16,108 गगनचुंबी महल देखे तो सुदामा ब्रह्मानंद को प्राप्त हो गए और पूछा द्वारकावासियों से, भैया द्वारकाधीश का महल कौन है? का ये सभी महल द्वारकाधीश के ही हैं। कहाँ मिलेंगे द्वारकाधीश? बोले आज जो मध्य में महल रुक्मिणी देवी का है उसी महल में मिलेंगे। आज भगवान का पूजन चल रहा है। 16,108 रानियां भगवान का वहीं पूजन कर रही हैं। का तो वहीं जाकर मिल लेंगे। नागरिक बोले आज महल में प्रवेश निषेध है। बोले तो क्या हमारे कारण लगा दिया गया? बोले नहीं नहीं, ये लगता है साल में एक बार। आज सभी रानियां मिलकर भगवान का पूजन कर रही हैं। आज प्रवेश निषेध है, कोई जा नहीं सकता। सुदामा बोले हम राजा से मिलने नहीं जा रहे, हम तो अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं और मित्र को से मिलने में प्रवेश निषेध नहीं। त्रीणि गुणमान्य त्रियाय तीसरा कक्षा से सद्विजा। अब 3 ड्योढ़ियां थी। पहली ड्योढ़ी पार कर गए, दूसरी ड्योढ़ी पार कर गए, तीसरी ड्योढ़ी पर द्वारपाल हैं। सुदामा जी को द्वारपालों ने प्रणाम किया। महाराज कौन है आप? कहा भैया हम भगवान के सखा हैं। द्वारपाल अब नक्शे शिक्षक देखें, सखा के कोई लक्षण तो उनमें लग नहीं रहे। फटे वस्त्र पहने, इतने दुर्बल। सुदामा बोले तुमने व्याकरण पढ़ी है? समाना ख्याति अस्यासा सखा, जिसकी ख्याति समान है वो सखा। तो आप सुपर्णा द्वा सुपर्णा सैवजा सखाया। हम और कृष्ण मित्र हैं, एक पाठशाला में पढ़े थे। अब द्वारपाल कुछ दबे कि ब्राह्मण योग्य है, व्याकरण का ज्ञाता है। सुदामा बोले तुम्हें मालूम नहीं द्वारपालो, हम और हमारे मित्र कृष्ण एक ही साथ एक पाठशाला में पढ़ते थे। गुरुदेव की गैया चराने जाते थे। धूप तेज होती थी, कन्हैया कहते थे भैया तुम छाया में बैठ जाओ। मैं तो छाया में बैठ जाता था और धूप में तो कृष्ण ही गैया चराते थे, मैं छाया में बैठता था। द्वारपाल बोली इनका शरीर छाया में बैठने वाला तो लग नहीं रहा, सूख तो गए, सुखा गए बिल्कुल।
हे द्वारपालो, तुम हंस बहुत रहे, तुम्हें ये नहीं मालूम है, तुम्हें ये ज्ञान नहीं है कि हम और हमारे मित्र गुरुदेव के चरण नित्य दाबते थे। बोले अच्छा। बोले जब गुरुदेव कहते थे जाओ विश्राम करो, तो विश्राम के पहले कृष्ण हमारे चरण जरूर दाबते थे। बोले और देखो अब धरती खिसकी जा रही, कृष्ण इनके चरण दाबते होंगे त्रिलोकीनाथ। सुदामा बोले हंसना बंद करो, सूचना पहुंचाओ। सुदामा आए हैं, डरता डरता द्वारपाल गया और बोला भगवान शीश पगान झगातन में प्रभु, जाने को आई बसे के ही ग्राम। जगातन में जाने को आई बसे के ग्राम। धोती पटीसी लकी दुपटी अरु, धोती फटी लकी दुपटी अरु, पाए उपान की नहीं सामा, उपान हो कि नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल दे, द्वार खड़ा तुझ दुर्बल देख, रहो चकिसो वसुधाय विरामा। रहो चकिसो वसुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा भैया पूजन हो रहा था, भगवान ने पूजन छोड़ दिया। धाये सुदामा को नाम सुनत, पटपीत गिरो भुई नाही संभार। रानियों ने कहा महाराज पूजन तो हो जाने दो, सुना नहीं। धाये सुदामा को नाम सुनत, पटपीत गिरो भुई नाही संभार्यो। भाई मिले दुज देव सो दौरी के, नीरज नैन सो नीर बहायो। मयंक पुलक तन आज ब्रजेश ने, उस दीन से दुज को कंठ लगायो। नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि, जग में दीन बंधु नाम निज धराय। तम दृष्ट्वा अच्युतो दूरात्, प्रिया पर्यंकमास्थितः। सहसोत्थाय चाभेत्य दूरभ्याम, परिगृहीन् मुदा। दोनों भुजाओं में ऐसे उठाया, हृदय से लगाया और महल के भीतर ले गए। रुक्मिणी के रत्न जटित पर्यंक पर बैठा दिया और भगवान नीचे फर्श पर बैठ गए। अरे रुक्मिणी तुम चरण डुलाओ, सत्यभामा तुम जल ले आओ, महारानी मित्रविंदा तुम पारात ले आओ। पटरानियों को सेवा में लगा दिया। और उस समय आज भगवान ने विप्रदेव का चरण अपने कर कमलों में लिया। और जो ही वो लिया है, भगवान ने देखा उसमें बीमारियां फटी हैं, रक्त बह रहा है। सख्यु प्रिय से विप्र से अंग संगाति निर्वृता, प्रीतो बेमुंचद अब्द बिंदून नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। रक्त बह रहा, बीमारियां फटी हुई है। देखी विप्रवर को इस दीनहीन दशा में, श्याम को गुरुकुल की पावन याद आ गई। पढ़ते थे एक साथ, भ्रातृ प्रेम अति पावन था।
मानो या संस्मृति सुधा सरसा गई। भर के अनुराग जलपात्र मंगवाए बेगी, विप्र चरण धोने की भावना समा गई। लेकिन बिलो के जब कंटक व्रणांकित चरण, तो श्याम के नयनों में श्याम घटा छा गई। पानी परात को धर्यो ही रहो, नैनन से घनश्याम नीर बरसाते हैं, धोते हैं अश्रुओं से पदाम्बुज विप्रदेव के। करुणा के बिंदु करुणा सिंधु बरसाते हैं, विप्र चरणों को विलोक्यो कृपालुता से। हाँ खाए अति ही व्याकुल हुए जाते हैं, धो दिए आंसुओं से पदाम्बुज विप्रदेव के। इसी से जग में दीन बंधु कहे जाते हैं। आज रानियां भी रोने लगी, कहती हैं सखी हमने हरि को कभी रोते नहीं देखा। जीवन में पहली बार सखी आज हरि रोए, विप्र सुदामा ने असुवन से हरि के पग धोए। सख्यु प्रिय से विप्र से अंग संगाति निर्वृताग, प्रीतो विमुंच दब्द बिंदुन नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। आंसुओं की धार से विप्र के चरण धो दिए और वो चरणोदक सिर पर धारण किया। जिन चरणों से गंगा निकली हैं, आज उन गोविंद ने ब्राह्मण के चरणोदक को सिर पर धारण किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और बहुत स्वागत किया सुदामा जी का। और फिर कहा भैया एक बात बताओ, अभी ब्रह्मण गुरुकुलात भवता लब्ध दक्षिणात, समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। गुरुकुल से विद्याध्ययन करके जब घर गए थे तो आपने किसी ब्राह्मणी से विवाह किया था क्या? भाभी हमारी हैं। सुदामा बोले देखो हम इतनी दूर से चल के आए, हमारे विषय में कुछ पूछा नहीं, भाभी की कुशलता पूछ रहे हो। कन्हैया तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला। अरे भाभी हैं, उनका नाम है सुशीला और उन्होंने ही प्रेरणा करके भेजा है। प्रेरणा स्रोत तो सुशीला हैं। तो भगवान प्रसन्न हुए और बोले भाभी ने कुछ भेंट अवश्य दी होगी। तो सुदामा जी ने पोटली बगल में छिपाई, कहा तुम्हारी भाभी कुछ भुलनु है। पोटली में बांधा था लेकिन वो भूल गई कुछ देना। भगवान बोले भाभी नहीं भूलनु, तुम भूलना। बोले कैसे? बोले अपि न स्मर्यते ब्रह्मन, अपि न बैठ जाओ, अपि न स्मर्यते ब्रह्मन वृत्तम निवस्ताम गुरु गुरुदारै शिवदितानाम इंधना नयने क्वचित। एक बार गुरुकुल में हम तुम दोनों पढ़ते थे, गुरु माता ने चना की पोटली देकर भेजा था, जाओ ईंधन ले आओ। तो उस समय हम गए और आप भी साथ में थे। प्रविष्टा नाम महारण्यम अपरतौष मध्वज। जिसमें महारण्य में पहुंचे तो बहुत तेज बरसात होने लगी। तो हम कहीं अलग हो गए, आप कहीं अलग हो गए। चना आप ही के पास थे, पूरे चना आपने चबा ली। और जब अंतिम दाना कुटक रहे थे तो हमने कहा भैया हमें भी दो चना। बोले आंधी पानी में चना फैल गए, रपट गए, हम भी रपट गए। तुम्हारे कहा हमारे ठंड की किटकिटी बज रही है। इस प्रकार से बताया है। तो महाराज अभी थोड़ा रुक जाएं तो मंच पर आकर के फिर बैठ जाओ आनंद से, फिर विधिवत पूजन करना, बैठ जाए तो आनंद से। तो भक्तजनों अब तो बड़े भाव से महाराज श्री सुदामा जी को कहा कि वो भूल गए थे आप। तो सुदामा ने कहा तुम्हारी बातें अभी हम बताएं, तुमने चना की चोरी बताई, हम तुम्हारी माखन की चोरी बताएं। तो भगवान बोले भैया ये पन्ना दाबो, क्योंकि रानियां सब हंसी उड़ाएंगी। सुदामा जी के चरण दाबने लगे भगवान। ऊपर त्यावन जायस्य पादव पादा बने जन, रुक्मिणी चमड़ डुलाने लगी। जब चरण दब गए
तो भगवान बोले लाओ भैया हाथ दाब दे। बोले हाथ तो थके हैं नहीं, हाथों ने कुछ किया नहीं। नहीं हाथ तो जरूर दाबेंगे। बोले नहीं मानते हो दाहिना दाब दो। जब दाहिना दब गया तो बोले बायां। बोले बायां नहीं छूना, इसमें कुछ फोड़ा है। बोले उसकी अवस्था देखें। बोले अवस्था की उसकी व्यवस्था यही है कि वो छुओ ना। और यही भगवान ने जाना इसमें है कुछ। हाथ उठाया तो पोटली निकल पड़ी और वस्त्र बड़ा पुराना था। जीर्ण पट फटी छुटी गए, बिथरी गए ते ठौरो। भगवान ने एक मुट्ठा उठाया। अणिमा महिमा लगिमा गरिमा प्राप्त प्राकाम ईशित वशित्व कुंद मुकुंद कच्छप नील खर्ब पद्म महापद्म रिद्धियां सिद्धियां कहां उठी। भागवत में एक मुट्ठी चबाने को लिखा है, लेकिन कवियों ने 2 मुट्ठी के लिए लिखा है। 2 मुट्ठी चबाई हैं और 2 लोग का वैभव प्रदान कर दिया है। भगवान ने सुदामा जी को रात्रि भर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण कहते रहे। प्रभात हुआ, भगवान से आज्ञा मांगी। भगवान बोले रानियां सेवा करना चाहती महाराज। बोले जल्दी सेवा कराओ, रुकना नहीं, जाना है। अब सब रानियां 16,108 रानियां एक एक कलसा शीतल जल लेकर स्नान कराने आई और पूष का महीना रहा है। अब सुदामा जी ने सोचा 10-20 गड़ा धार बांध के छूटे तो गोविंदाय नमो नमः। बोले कृष्ण स्नान की व्यवस्था है कि गलनांग की व्यवस्था है, इसलिए किंचित उष्ण जले स्नापयाम, थोड़े उष्ण जल में स्नान करेंगे। और फिर भोजन 16,108 थाली भोजन, तो थोड़ा भोजन किया। अब सब चरण छू रही हैं। अब 16,108 बार कहना है आयुष्मती सौभाग्यवती कल्याणवती पुत्रवती भो। कहते कहते कंठय रुक गया, आवाजें बंद हो गई। जैसे तैसे आशीर्वाद की क्रिया पूरी हुई, विदाई हुई। सुदामा जी कहते आ रहे हैं क्वाहम दरिद्रा पापीयान वो कृष्ण श्री निकेतना। कहा मैं इतना निर्धन था, कहा कृष्ण की इतनी अहेतुक कृपा हुई। दो लोगों का वैभव सुदामा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सुशीला ऐसे निकली जैसे लक्ष्मी जी निकली हो क्षीर सागर से। आई, सुदामा जी का स्वागत किया और महल में सुदामा जी गए। नूनम नूनम बतैतन मम दुर्भगस्य शश्वत दरिद्र से समृद्धि हेतु महाविभूते रवलोकतोन्यो नैवोपपद्येत यदुत्तमस्य। कहा कोई व्यवस्था ही नहीं, कहा पायन मापन ही ना हती, कहा लई गजराज हूँ ठाणे महावत भूमि कठोर पे रैन कटे। अब कोमल सेज पर नींद ना आवत कै जुरतो ना को दो समा। प्रभु के परताप से दाख न भावत। हरि की कृपा 2 लोग का वैभव। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सुदामा चरित्र सुनाया सुखदेव जी ने। कृत्वा एकादश का शुभारंभ किया। कृत्वा दैत्यवधम कृष्ण सरामो यदुर्व्रतः भूवतारेण भारम ज्येष्ठम जनयन कलिम। भगवान ने कहा हमने भूमि भार उतार दिया है, अब आगे ये हमारे वंशज स्वयं भूमि भार हो जाएंगे। 16,108 रानियों से उत्पन्न ये हमारे वंशधर और ये दुवंशी जो 56 करोड़ हैं, ये स्वयं भूमि भार हो जाएंगे, इन्हें भी अपने साथ ले चलेंगे हम। तो उन्होंने लीला रचाई। द्वारका के पास पिंडारक क्षेत्र में दुर्वासा जी आ गए शिष्यों के समेत। यदुवंशी बालकों ने जामवंती के पुत्र शाम्ब को नारी बनाया, घूंघट मरवाया, पेट पर कपड़ा बंधवाया और दुर्वासा जी से जाकर बोले ऐसा पृच्छति वो विप्रह अंतर्वतने आशिते क्षण। ये नारी गर्भवती है, आप बताएं इसके क्या होगा। क्रोध में दुर्वासा बोले जनयिष्यति वो मंदा मुशलम कुल नाशनम। इसके उधर से लोहे का मूसल होगा जिससे तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। आए उधर खोला, मूसल निकल पड़ा लोहे का। उग्रसेन ने उसको चूर्ण कराकर समुद्र में फेंकवा दिया और छोटा सा टुकड़ा मछली निकल गई। मछली को पकड़ा व्याध ने और उधर फाड़ा, जरा व्याध ने उसे बाण के अग्रभाग में लगाया और वो कणों से अहिरक बनफटार घास उत्पन्न हो गई और
पर्व के दिन यदुवंशी गए समुद्र स्नान करने, बारूणी पी और वो पटार घाट उठाकर आपस में लड़े। और उस समय ये 2.5 घड़ी में करोड़ों यदुवंशी विनाश को प्राप्त हो गए। बलराम जी अपने लोग गए, भगवान पीपल वृक्ष के नीचे पैर पर पैर चढ़ाए लेटे थे। उद्धव जी ने जाना, भगवान स्वधाम जाना चाहते हैं। आए निकट, बोले भगवान आपके बिना एक क्षण में नहीं रह सकता, तो या बिना न तिष्ठामि क्षणार्धम अपि केशव। हे भगवान मुझे भी अपने साथ ले चलो। भगवान बोले राम अवतार में मैंने हनुमान को छोड़ा था, कृष्ण अवतार में मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। उद्धव बोले हमें कुछ अवलंब चाहिए। भगवान बोले महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण में मैं निवास करूंगा। जो भागवत कहेंगे सुनेंगे उन्हें मेरा सानिध्य प्राप्त होगा। उद्धव बद्रिकाश्रम गए, जरा व्याध ने बाण मार दिया, भगवान का पद्म फट गया, जरा रोने लगा। भगवान बोले मैंने तुम्हारा बदला दिया, तुम पूर्व जन्म के बाली हो, मैंने तुम्हारा बदला चुकाया, जाओ अर्जुन को भेजो। अर्जुन आए, भगवान के आगे रोने लगे। भगवान बोले तुम नर हो, मैं नारायण, 125 वर्ष मैंने लीला की है, अब मैं सुधाम बैकुंठ जाऊंगा। 7 दिन में द्वारिका जलमग्न हो जाएगी, केवल वेद द्वारिका बचेगी। इसलिए शेष बचे यदुवंशियों को लेकर, बालक वृद्ध महिलाओं को लेकर तुम मथुरा चले जाओ और वहां मेरे प्रपौत्र बद्रनाथ का राज्याभिषेक मथुरा की गद्दी पर कर देना। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए अर्जुन सदल बल यदुवंशियों को लेकर चले। अर्जुन को अभिमान था अपने बल पर, भगवान ने वो अभिमान भी चूर्ण किया। माया रूपिणी भील सेना ने अर्जुन के देखते ही रानियों के आभूषण लूट लिए और अर्जुन के बाण नहीं चले। आकर मथुरा में यदुवंश के राजा बद्रनाथ को प्रतिष्ठित किया। परीक्षित को राज्य देकर पांडव स्वर्गारोहण कर गए और इधर भगवान अपने स्वरूप में स्थित हुए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। साधक को चाहिए मन से, वाणी से, कर्म से जो भी कर्म करे भगवान नारायण को अर्पित कर दे। महाराज सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित देखिए मनुष्य को चाहिए अपने कर्म नारायण को अर्पित करे। जीवन में सदैव एक जैसा भाव नहीं रहता, कभी भजन का मन होता है, कभी नहीं होता, कभी उद्युग्न चित्त होता है, कभी मन एकाग्र होता है, श्रद्धा बहुत उमड़ती है, कभी मन नहीं लगता। लेकिन हर स्थिति में भजन करे। चारों ओर मनुष्य के भय ही भय है, भगवान कृष्ण का भजन ही अभय देने वाला है। मन्ने कुतसिदम अभयम अच्युतस्य पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम उद्युग्न बुद्धि सदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तो भी। निरंतर भगवान कृष्ण का ध्यान समस्त भयों से दूर करने वाला है। भगवान की कथा भवसागर से पार ले जाने वाली है। एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो दुत चित्त उच्चै हसत्यथो रौदिति रौदि गायति उन्मादवति पश्यति लोकबाह्या। निरंतर भगवान की कथा ध्यान से सुने तो भवसागर से पार होता है। भगवान अपने स्वरूप में स्थित हुए, गरुड़ पर बैठे, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप में भगवान स्वधाम और भक्तों के हृदय में पधारे। बोलो आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की। और सुखदेव जी वहां से प्रयाण कर गए और उस समय पुष्पों के बीच में छिपा हुआ श्रृंगी ऋषि द्वारा प्रेरित तक्षक नाग आया, राजा परीक्षित को डसा। राजा परीक्षित का वो शरीर वहीं भस्म हो गया। इन भागवत श्रवण फलस्वरूप दिव्य चतुर्भुज रूप प्राप्त हुआ और सुंदर चतुर्भुज रूप धारण करके सुंदर विमान पर बैठकर परीक्षित बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। बोलो परीक्षित महाराज की। तब से ये नियम है, शास्त्र का आदेश है, परीक्षित रूप में जो भागवत सुनते हैं वो स्वयं करते हैं और उनकी 21 पीढ़ियां वैकुंठ को प्राप्त करती हैं। बहे जोलो गंगा अवनी तल पर सुषमामयी अमरदम आनंदम मले वसुधा तल पर बहे
वासुकी के फण पर सभी जोलों या वसुमती रहे तोलों कीर्तिम सुयश भूतल पर बर मिदम। जब तक नभ में चंद्र सूर्य जब तक गंगा की धारा है सुख संपत्ति भक्ति से संपन्न रहो ये आशीर्वाद हमारा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और शुभारती चैनल के माध्यम से विशेष प्रसारण 9-10 नवंबर से लगभग आप देखेंगे शाम को 1 घंटा प्रतिदिन। शुभारती चैनल को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद धन्यवाद। और भागवत का अंतिम श्लोक नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। और निवेदन है हमारा कि अभी तक आपने बड़े धैर्य का परिचय दिया और बड़े भाव से कथा सुनी है। केवल 15-20 मिनट का धैर्य और बनाए रखें। ये भी कार्यक्रम बहुत सुचारुता से संपन्न हो। जैसे कथा बड़ी सुचारुता से संपन्न हुई एक एक करके सब लोग पूजन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो भागवत भगवान की जय। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद स भूमिग्वं सर्वत्र स्थित्वात् तिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायांस पुरुषा पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध उद्वैत पुरुषा पादोस्येहा भवतु पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्सा सनान सने अभि ततो विराड जायद विराजो अधिपुरुषा सजातो अतिरिचत पश्चात भूमि मथो पुरा तस्मात् ज्ञात सर्वभूता संभृतं प्रकदाज्यम पशूंस्तान् चक्रे बाह्यभ्या नारण्या ग्राम्याश्च ये तम यज्ञं बर्हिस्पौक्षं पुरुषं जातमग्रता तेन देवा अयजन्त साध्यारिश्चे तम यज्ञं विदधु कतिधा विकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्येते ब्राह्मणो समुखमासीत् बाहु राजन्या कृता उरु तदस्य उज्वैस्य पद्भ्याग्वं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निर् अजायत। हरि ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षं शिक्षणो देवो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोकान् कल्पयन्। हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विसुतो दब्धासो अप्रीतासोद्भिदा देवानो जथा सतमिद्वृते असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मितिर्ऋजूयतां देवानाग्वं रातिरभिनो निवर्तताम् देवानाग्वं सख्यं वसेदिमा वयं देवान आयु प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहु महे वयं भगं मित्रमदितिं दर्यमणं वरुणगं सोमस्मिना सरस्वतीना सुभगामयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेगजं तन्माता पृथिवी तत्पिता देवो तद्ग्रामाणा सोमसुतो मयो भुवस्तदस्मिना शृणुतुं धृष्ण्या युवम् तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियञ्जिन्मवसे हुमहे वयं पूखानो यथा वेद सामसद्प्रसे रक्षिता प्रायुरब्धा
स्वस्तये हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकदस्वा मरुता प्रग्निमातरा शुभं यावानो विदते सुजग्मया अग्निजिह्वा मनवा सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्ये भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जाजत्राः स्तरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्विषेमयि देवहितं यदायुः सतमिन्नु सर्दो अन्तिदेवा जत्रा न शक्राजरसं तनूनाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्तु मानो मद्यारी रिक्तायुर्गन्तो अदितिर्देव अदितिरंतरिक्षम दितिर्माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा अदिति पंचजना अदितिर्जातम अदितिर्जनित्वम देवौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोकदया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु सम्ना कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्रह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हाँ, अब और लोग भी हमारे भक्तगण जो पूजन करना चाहें पूजन करें एक एक करके, और इसके बाद में आरती होगी और प्रसाद वितरण होगा। कल हवन होगा 8 बजे से। हवन के समय जो ये श्रृंगार चढ़ाया माताओं ने बहनों ने, तो उन्हें हम व्यासपीठ से चूड़ी का और श्रृंगार का सुहाग का आशीर्वाद, ये चूड़ी प्रसाद और बिंदी आदि हवन के बाद प्रसाद रूप में देंगे। इसलिए सभी माताएं बहनें हवन में भी उपस्थित हों। अब एक एक करके आप लोग पूजन करें और इसके बाद में आरती होगी। आरती रामचंद्र अविनाशी, आरती रामचंद्र अविनाशी। हम चाहेंगे आरती आप उनको दे दें और हमारे गुंजेश जी को आप जो है माला पहनाकर अभिनंदन कर दें, क्योंकि इन्हीं के द्वारा चैनल का बढ़िया होगा। आरती रामचंद्र अविनाशी, आरती रामचंद्र अविनाशी। मंगल में कुंठ निवासी, मंगल में कुंठ निवासी। आरती राघव राम जानकी, आरती राघव राम जानकी। अनुज सहित श्री अनुज सहित श्री हनुमान की। अनुज सहित श्री हनुमान
निज सहित श्री हनुमान की तापति कपि पति सुजान की सीतापति कपि पति सुजान की जाम्बवंत अंगद बलराम प्राणवन्ते गज बलराम आरती रामचंद्र अविनाशी आरती राम चंद्र अविनाशी आरती राधा कृष्ण मुरारी आरती राधा कृष्ण मुरारी सहित गोपिका श्री बनवारी सहित गोपिका श्री बनवारी मुरली बजावत मुरलीधर की मुरली बजावत मुरली आरती की जय हरिहर आरती की जय हरिहर आरती रमा रमण सुख राशि आरती रमा रमन सुख राशि आरती राम चंद्र अविनाश आरती राम चंद्र अविनाशी आरती भोले शिव वरदानी आरती भोले शिव वरदानी आशुतोष प्रभु भवधरदानी आशुतोष तुम अवधरदानी आरती जय गिरी राजकुमारी आरती देवी राजकुमारी शैल सुता भगत निहित सुधा सनिहितकारी आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की भक्ति ज्ञान वैराग्य धाम की भक्ति ज्ञान राज्य धाम की वृंदावन में भजत बधाई वृंदावन में भजत बधाई गोपेश्वर कॉलोनी में भजत बधाई गोपेश्वर कॉलोनी में भजत बधाई नगर में भजत बधाई नगर में भजत बधाई भक्त मंडली आरती गाई भक्त मंडली आरती गाई राधे श्याम जी की आरती गावे राधे श्याम जी की आरती गावे शिव कंठ परम पद पसिबे कंठे परम पद पाई आरती राम चंद्र अविनाशी आरती राम चंद्र अविनाशी श्री सच्चिदानंद सुखराज श्री सच्चिदानंद शुभराशि आरती श्री हरि घट घट बासी आरती श्री हरि घट घट वासी आरती श्री हरि घट घट बासी आरती श्री हरि घट घट वासी आरती कृष्ण चंद्र अविनाश
तुम जगन्मातरा शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलाय नमो नमः